तुम्हारे प्रेम में गुरुजी और संत सब मैनेजमेंट कर रहे, और हमारे प्रेम में तुम सब लोग अपना घर बार बिजनेस रोक करके यहां आए। प्रेम का ही खेल है जिंदगी में, और प्रेम के बिना तो जिंदगी जेल है। इसलिए प्रेम से जीना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से खाना सीखो, और प्रेम से मुस्कुराना सीखो। और जिंदगी में अगर प्रेम है तो याद रखना सारी मनोकामना भी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। बढ़ई पुण्य पाप होई नासा, सो नर लहै स्वर्ग में बासा। अत्यंत कोपा, कटुका चबानी। दूसरा लक्षण जिसकी वाणी कड़ुई, बोलने की आदत बिगड़ गई, जो बोलता उल्टे पलटा बोलता। किसी ने कहा लोटा में पानी ले आऊं, उन्होंने जवाब दिया लोटा सड़ जाए तो पानी मत लाना। ये उल्टा जवाब। इतना बोल दो ले आइए, इतना बोल दीजिए मत लाइए। भाषा शैली भी सुधारो। भाषा बिगड़ती है तो तुम्हारे प्रति लोगों का भाव बिगड़ जाता है। भाषा का बड़ा महत्व है, शब्दों का बड़ा फेर है। अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करिए और शब्दों को जमाना भी सीखिए। ईंट पर ईंट जमाना आ गया तो मकान बन जाता है, और शब्द पर शब्द जमाना आ गया तो इंसान महान बन जाता है। शब्द पर शब्द। अत्यंत कोपा, कटुका चबानी, दरिद्रता। और जिसके पास में दरिद्रता है, सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? जिसके पास में संतोष भी नहीं है। संतोष। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कम से कम रुपया पैसा का धन कम है, लेकिन संतोष धन तो होना चाहिए। जिसके पास संतोष रूपी धन भी नहीं, वो व्यक्ति स्वजनेषु बैरम, जो अपने कुटुंबियों से बैर रखता है। भाई से बैर, देवरानी से बैर, जेठानी से बैर, चाचा से बैर, भतीजों से बैर, वो व्यक्ति घर ही में नरक बना देता है। कितना कुछ हो लेकिन भाई से बैर मत बढ़ाइए। खात में निमिया करुई लागे, बैठे मिले शीतला छाह। अब बांटत भाई बैरी लागे, और रण में गाहे दहिनिया बाह। इसलिए नीम खाओ तो कड़वा लगता है, और उसके नीचे बैठो शीतल छाया भी। जब बंटवारा होता है तो थोड़ा सा भाई दुश्मन की तरह लगता है, लेकिन जब कहीं लड़ाई होती तो भाई हाथ उठाकर आता है साथ में तुम्हारा सहारा देने के लिए। तो भाई से कैसे रहना चाहिए? ना विरोधा कजातन ज्ञातवीशा कार्याणि, सम प्रीतिश्च परस्परम, सम भोजनम, संकथनम। परस्पर परिवार में पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, देवरानी जेठानी, सास बहू आपस में बैठकर कभी कभी बातचीत भी प्रेम से करिए, कभी कभी सलाह करिए। संकथनम, संभोजनम, कभी कभी साथ में बैठकर भोजन करिए। गुजरात में क्यों ज्यादा संगठन रहता है? कभी कभी परिवार के सभी सदस्य बैठ करके गोटा और चटनी खाते हैं, और पुरुष बनाते हैं, महिलाएं खाती। गुजरात में हर पुरुष भोजन बनाना बहुत अच्छा जानता है। उत्तर प्रदेश में तो पुरुषों को बनाना कुछ आता ही नहीं, जो बना हो उसको बिगाड़ देंगे। भोजन बनाना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये छोटी मोटी रसायन नहीं। हमारे गुरु बहुत सुंदर भोजन बनाते थे, बहुत स्वादिष्ट और बहुत शीघ्र। हमारे संत लोग भी भोजन बहुत अच्छा बना देते हैं। हम मिर्च मसाला कम डलवाते, इसलिए थोड़ा कम स्वाद रहता है। नहीं, भोजन
महिलाएं कितने घरों में ऐसा भोजन बनाती हैं जो पूरे घर में सुगंध उठती भोजन की। भोजन बहुत प्रेम से बनाइए और प्रेम से परोसिए, प्रेम से खिलाइए और प्रेम से खाइए, क्योंकि भोजन जब प्रेम से बनाओगे और प्रेम से खाओगे तो भोजन पचेगा और भोजन आपके शरीर में रक्त पैदा करेगा। प्रेम से खाना चाहिए, गुस्सा में नहीं। अपने जाति भाइयों को सहयोग भी देना चाहिए, उनका विरोध कभी नहीं करना चाहिए। एक भाई दूसरे भाई के कर्मचारी को काट ले, एक भाई दूसरे भाई के बिजनेस को डिस्टर्ब करे, ये तो मूर्खता का काम है। सहयोग करना चाहिए। ज्ञात भी सह कार्याणि, अपने जाति भाइयों के कार्य में सहायता कीजिए। ना विरोधा कदाचन, नीति शास्त्र कहता है कभी भी कदाचित विरोध मत करिए। आत्मवर्ग परित्यज्य पर वर्गम समाश्रयेत, जो आत्मीय जनों को छोड़ देता है और दूसरे पराये लोगों के आश्रय में जाता है उसका विनाश सुनिश्चित है। इसलिए भाई भाई मिलजुल कर रहो। भरत को राज तिलक मिला, राम को वनवास मिला, तो भी भाई भाई का प्रेम घटा नहीं। राम ने संतोष कर लिया, भरत ने विवेक कर लिया, लक्ष्मण ने राम की सेवा कर लिया, शत्रुघ्न ने मौन रह गए और भाई भाई का प्रेम रह गया। पिताजी परलोक चले गए और चारों भाई लास्ट में अयोध्या में इकट्ठे हुए और चारों की मृत्यु एक ही दिन हुई। राम के एक एक अध्याय से जीवन जीने का तरीका मिलता है। और कितने लोग तो इतने रावण हैं कि राम की ही निंदा करते रहते हैं। स्वयं को देखो, उसके बाद राम की बुराई करो। राम में बहुत गुण भी है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण गिधर्नी बियति धीरा। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सब गुण गिधर्नी बियति धीरा। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजने सुबैरम। नीच प्रसंगा, और जिनके नीच कौन है? कोई जाति से नीच नहीं होता है। जो नीच आचरण करे, नीचता के कर्म करे, और जिसका नीच नेचर है वो नीच है। तो जिसके अंदर आचरण सही नहीं है उन लोगों की संगत मत करो। नीच प्रसंगा, जो नीचों की संगत करेगा, अर्थात जिनके नीच आचरण है ऐसे लोगों से दोस्ती करेगा तो उनके प्रभाव से उसका भी स्वभाव बिगड़ेगा, जिससे घर में नरक बनेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर ताह जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। साल में एक बार, दो बार, बार बार, जितनी बार उतनी बार, कितनी बार कोई नहीं कह सकता कितनी बार, जब चांस मिल जाए गुरु की संगत में थोड़ा रह लेना। अपने घर से आकर के कभी 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे दर्शन कर लेना। 2 दिन टाइम, 2 दिन रहना। क्योंकि मोबाइल से दिन भर बात करो तो उसकी बैटरी डाउन होती तो चार्जिंग में लगाना पड़ता है। ऐसे जिंदगी में माया के बीच में काम करते हो तो ये आपके विवेक की बैटरी जब डाउन होती है तो गुरु के सानिध्य में सत्संग के चार्जर पर लगाना पड़ता है, तब ये बैटरी चार्ज हो जाती है। अन्यथा ये माया मोह के बीच में धीरे 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 आपका विवेक भी खत्म हो जाता है।
विवेक ऐसा नहीं कि जो परमानेंट रहेगा। ये मैया राम जी बहराइच वाले हैं। बालक तो गरीब है लेकिन गुरु के करीब है, बहुत प्रेम है। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बात। हमारे अभिषेक दास बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रेम है इनका। और वो उदय राज दोनों खड़े हो जरा देख लो। अरे